फिल्म जगत, जहां उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं, क्या करें ऐसा ही है यहाँ। बात है 80 के दशक की। अपने जमाने के सुपरस्टार अभिनेता को एक प्रोड्यूसर पूछता है, मेरे फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल है, क्या तुम करोगे? वो सुपरस्टार अभिनेता कहता है, अच्छा हुआ, आज के रोटी का इंतजाम हो गया। दुबला पतला शरीर, किराए का घर और ऊपर से लंबी बीमारी। इतने बुरे दिन होने के बावजूद बस एक चीज ने साथ नहीं छोड़ा, वो है उनका नाम। मौत आई तब भी लोगों ने यही कहा, अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार भारत भूषण के शव को उठाने वाला कोई भी नहीं था। आज मैं आरजे अनु सुना रही हूँ दर्द भरी दास्तां भारत भूषण साहब की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। 14 जून 1920 को मेरठ में एक वकील के घर विद्रोही भारत भूषण का जन्म हुआ। विद्रोही इसीलिए क्योंकि उनके पिताजी का कहना था कि भारत भी एक वकील बने, पर भारत को एक एक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे भारत ने ग्रेजुएशन के बाद आकाशवाणी में काम करना शुरू किया, पर आकाशवाणी छोड़ वो मुंबई आए। यहाँ उन्हें केदार शर्मा की फिल्म चित्रलेखा में अभिनय करने का मौका मिला, पर सबसे बड़ा ब्रेक 1942 की फिल्म भक्त कबीर ने दिलाया। ये फिल्म सफल रही। भारत भूषण को उत्तम अभिनय के लिए सराहा गया। भक्त कबीर फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई। इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई सारे बंगले खरीदे, बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीदी। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपर हिट हुई और भारत भूषण माला माल हो गए। उनके पास काफी पैसे आ गए। ये देख भाई का मन मचलने लगा। इसीलिए भाई ने कहा कि तुम बेहद सारी फिल्में बनाओ, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे रुपए आएंगे। पर ऐसा कुछ हो नहीं सका। बरसात की रात के बाद एक भी फिल्म नहीं चल पाई और भारत भूषण कर्जों में डूब गए। जब भारत भूषण कामयाबी के चरम सीमा पर थे, तब एक जमींदार की बेटी सरला से उनका विवाह हुआ, पर दूसरे बच्चे के डिलीवरी के वक्त उनका देहांत हो गया। 1967 की बरसात की रात फिल्म हिट हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, पर यहीं से उनकी किस्मत फिसलने लगी। एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती गई और एक जमाने का ये सुपरस्टार छोटे छोटे चरित्र किरदार करने लगा। 1952 की फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के जुबान पर हैं। बैजू बावरा फिल्म ने दिलाई सुपरस्टार का पद उन्हें जीवन के अंत तक कई सारे छोटे छोटे किरदार दिलाता रहा। नायक के रूप में जहां आरा उनकी आखिरी फिल्म रही। कर्जों से निकलने के लिए उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। गाड़ी बंगले बिक जाने के बाद वो रास्ते पर भी दिखने लगे। किसी बस स्टॉप पर इस सुपरस्टार भारत भूषण का खड़ा रहना जैसे आम बात हो गई थी। पर फिर भी भारत भूषण कहते हैं, मैं खुश हूँ। पर एक दिन उन पर किताबें बेचने का समय आया, तब उनके आंसू आने से नहीं रुक सके, क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। पर रोटी के लिए उन्होंने सारी किताबें बेच दी। उनके गरीबी का आलम ये रहा कि उनकी बेटियां भी इस माहौल में रही, अनुराधा भूषण और अपराजिता भूषण। रामानंद सागर की सीरियल रामायण में मंदोदरी का किरदार अपराजिता ने ही निभाया है, पर दूसरी बेटी अनुराधा पोलियो की शिकार रही और अपराजिता भी फिल्म जगत में इतनी कामयाब नहीं हुई। अपने जीवन काल में 230 से ज्यादा फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने वाले इस सुपरस्टार भारत भूषण का अंत 27 जनवरी 1992 में हुआ।